24.10 नेशनल इनकम एज एग्रीगेट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस in the form of factor income is spent by the factor owner on final consumption and investment goods। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है in the form of factor income is spent by the factor owner। ओनर जो होता है क्या करता है, उनकी कुछ न कुछ मनी जो होता है वो स्पेंड करता है ऑन अ फाइनल कंजप्शन। जो भी फाइनल कंजप्शन बन जाता है, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं फाइनल, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट गुड्स। ऑल कंज्यूमर गुड्स आर जनरली फाइनल गुड्स। जितने भी गुड्स हैं जो कंज्यूमर परचेस करने वाले हैं वो सारे फाइनल गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर्स गुड्स लाइक मशीन्स एंड बिल्डिंग व्हिच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर आल्सो फाइनल गुड्स बिकॉज दे आर नॉट फर्दर सोल्ड। एक बार ये जैसे ये है ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि मशीन्स बताए कि एक बार बन गई मशीन्स एंड बिल्डिंग्स जो है, तो ये कैसे है अगेन एंड अगेन ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होते ही रहे। राइट, एक बार अगर मशीन बन गई है और वो मशीन अप टू मोर देन 15, 20, 30 इयर्स तक वो कंटिन्यू चलता रहता है। अगर एक बार बिल्डिंग कुछ बन गई है तो वो बिल्डिंग को अलग अलग तरीके से तो यूज कर ही सकते हैं। मतलब वो बिल्डिंग तो फिक्स ही है, ठीक है, वो एसेट फिक्स ही है, फिक्स्ड एसेट का पार्ट है, तो बिल्डिंग फिक्स ही है। अब उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस जब तक वो बिल्डिंग का रिनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है तब तक वो 50-60 साल तक वो प्रोसेस, मतलब उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहेगा। तब इन बिटवीन उसमें कोई चीजें करने की जरूरत नहीं है। यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस आर आल्सो फाइनल गुड्स। तो इनको भी फाइनल गुड्स कहेंगे बिकॉज दे आर नॉट फर्दर सोल्ड। ये वापस से सोल्ड के लिए नहीं है। डिमांड फॉर फाइनल गुड्स आर मेड बाय द थ्री सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, मेनली हाउसहोल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स की जो डिमांड है, ठीक है, वो किसके लिए है, मेड बाय द थ्री सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी। एक तो ये है हाउसहोल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। द परचेज फॉर फाइनल कंजप्शन आर मेड बाय द हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट। द परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी चीज का परचेस करेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे तो मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट, वो प्रोडक्शन यूनिट ही करेगा। राइट, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। अकॉर्डिंगली द फाइनल एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू, फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो क्लासिफाइड किया है 4 तरीके से। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, फर्स्ट वन देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। First one, private final consumption expenditure includes purchases by the household and non-profit institutions serving household. The household purchase goods and services for the satisfaction of wants of their family. अब household वाले वो क्या करेंगे, goods को purchase करेंगे for the satisfaction of their wants of their family members. Family members की wants को satisfy करने के लिए वो household वाले purchase करेंगे. The non-profit institutions serving household consist of institutions like mosque, temples, church, gurudwaras, charitable hospitals, etc. who provides goods and services to the household free of cost. तो ये सारी जो चीजें हैं वो free of cost भी कभी-कभी household वालों को ये चीजें देते हैं for the free of cost. Final consumption expenditure includes expenditure made by the household and non-profit institutions on the purchase of the following items. अब देखते हैं non-profit institutions जैसे कि consumer non-durable goods like fruits, vegetables, etc. These goods are used up in a single act of consumption. ठीक है, ये single act of consumption रहेगा। ठीक है, non-durable goods है, वो एक ही बार खाया और बस खत्म, वो उसका रिपीट यूज नहीं होगा। ठीक है, कंजम्पशन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है जैसे कि वॉशिंग मशीन है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा। दीस गुड्स आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हैं, मतलब एक बार उसको यूज किया फिर उसके बाद भी उसको यूज किया, मतलब अप टू 10 to 15 इयर्स तक अगर अच्छी क्वालिटी का है तो वो चलता रहेगा। रोज चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसी चीज है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के उन लोगों को एक बार हमने कंज्यूम किया तो दूसरी बार अगर खाना है तो वापस से नया परचेस करना पड़ेगा और फिर हमें खाना पड़ेगा। ठीक है, कंज्यूमर सर्विस लाइक एजुकेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, डॉक्टर सर्विस एक्सेट्रा, ऑल दिस सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एज सून एज दे आर प्रोड्यूस्ड। इतने जल्दी मतलब जैसे जैसे वो प्रोड्यूस होते रहते हैं वैसे वैसे वो कंज्यूम
होते रहते हैं, ठीक है। फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज है, जैसे जैसे स्कूल्स बनते रहेंगे वैसे वैसे उसका यूज बढ़ता ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जितनी ज्यादा होंगी उतनी बेटर रहेगा, इतना बेटरली वो सारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से चलता रहेगा। डॉक्टर्स की जो सर्विसेज हैं जितने ज्यादा होंगे उतना बेटर रहेगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखते हैं, GFCE। Government final consumption expenditure is the expenditure on the free services provided to the people by the government. गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सारी फ्री सर्विसेज है जो लोगों को प्रोवाइड की जाती है वो सबका पार्ट। The main example of these services are that of police, military, educational institutions, hospital, roads, bridges, legislatures and other government departments. ठीक है, ये सारे डिफरेंट जो गवर्नमेंट हमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, ब्रिजेस एंड मैनी अदर, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसका पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट ऑन द परचेज ऑफ फिजिकल एसेट्स सच एज मशीन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर is known as investment expenditure. There are 5 categories of investment, 5 categories है। Gross domestic capital formation, उसमें देखते हैं gross business fixed investment. Business fixed investment is the amount spent by the business units on the purchase of new capital assets like plant, machinery, equipments, ठीक है। ये business fixed investment जो है इसमें क्या होगा कि जो भी ओनर होंगे वो किन सारी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कैपिटल एसेट जैसे कि प्लांट्स बताए, बड़े बड़े प्लांट रखने बनाने पड़ते हैं, उसके अंदर मशीनरी फिक्स करनी पड़ती है, इक्विपमेंट्स लाने पड़ते हैं। दिस आर द ड्यूरेबल प्रोड्यूसर्स गुड्स, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एक्सपेंडिचर एज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसे हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि एक बार अगर एक अच्छी क्वालिटी की मशीन ले ली हमने तो वो कुछ टाइम पीरियड तक वो फिक्स्ड है, अप टू 10 to 15 इयर्स तक जब उसको अच्छे से अगर मेंटेन किया तो वो चलती रहेगी। If we deducted depreciation from it, it will be net business fixed investment. उसमें से अगर depreciation को डिडक्ट कर दो तब। Inventory investment or a stock investment. Inventory investment includes net increase in the stock of raw material. Raw material के stock में increase होना। Semi-finished goods and finished goods with producers. It is initial for continuous supply of goods and services by the producers. Residential construction investment, the amount spent on the building of housing unit is regarded as residential construction investment in a national income account. उसके बाद देखते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट सच एज एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एक्सेट्रा। तो ये सब पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नेट एक्सपोर्ट देखते हैं। एक्सपोर्ट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, whereas import refers to our expenditure on foreign goods and services. Net exports are difference of export and import. Net export जो है वो different है इन दोनों से, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से। और एक्सपोर्ट refers to expenditure by the foreigners on the goods and services produced in our domestic territory. Domestic territory में जो प्रोड्यूस करते हैं वो, whereas import refers to our expenditure on foreign goods. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दोनों का इन्होंने बता रखा है। एक्सपोर्ट जो है expenditure by the foreigners on goods and services produced in our domestic territory, और import जो है हम लोग import जो करेंगे वो refers to क्या है, expenditure on foreign goods and services. Import and export का इन्होंने यहाँ पे meaning बता दिया है, ठीक है। So here we have completed this topic. Let's start with 24.11, national income and its related aggregates. After understanding the related concepts of national income, you can easily understand the meaning of national income and its related aggregates. The related aggregates of national income are gross domestic product at a market price, GDP, और MP बताया हुआ है market price. Gross domestic product at a factor cost, market price पे, factor cost पे. Net domestic product at a market price, NDP, MP, and net domestic product at a FC. Net national product of FC और national income है, gross national product है, net national product है,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी है, ये सारी चीजें। लेट्स सी इन डिटेल। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, सारे फाइनल गुड्स की मनी वैल्यू एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में बने हो ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ये जीडीपी मतलब एमपी इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी एनडीपी एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है एट एफसी? इट इज अ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री व्हिच डज नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें था, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे भी within the territory of a country during the accounting year, ये accounting year वाला था। इसमें which do not include net indirect tax and net domestic product at a market price, it is a money value of all final goods and services produced within the domestic territory of the country during an accounting year and does not include depreciation। accounting year में भी पर क्या include नहीं करता है? depreciation include नहीं करता है। So NDP MP is equals to GDP MP minus depreciation करते हैं तब। Net domestic product at FC देखे तो क्या है? All value goods and services which does not include depreciation charges, include क्या नहीं करता है? depreciation charges भी include नहीं करता है and net indirect tax, इस दोनों में इसमें ये include नहीं होता है। Thus it is equal to the sum of the factor income consumption of employees, rent, interest, profit and mixed income of a self employed generated in the domestic territory of the country। NDP FC is equals to GDP at MP minus depreciation minus indirect tax plus क्या करेंगे? सब्सिडी करेंगे। Net national product at FC, national income क्या है? It is the sum total of factors, incomes, compensation of employees जैसा है, rent है, interest है, profit है, इन सबको प्लस करना, earned by the normal resident of the country in the accounting year। ठीक है। Goods national gross national product at FC, it means sum total of factor income earned by the normal resident of a country, normal resident of the country ने earn किया हो with depreciation during the accounting year, GNP। FC is equals to NNP FC plus depreciation। Net national product at MP देखे तो it is the sum of total factors income earned by the normal resident of a country during the accounting year including नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये इसमें इंक्लूड हो रहा है। ठीक है। उसी तरह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, इट्स सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो एमपी वाला पार्ट आएगा। ठीक है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एमपी इज इक्वल्स टू एनएनपी एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक टू 24.11 national income and its related aggregates। Chapter number 25 national income and its measurement। In the previous lesson we have learned about the various concepts relating to the national income। national income के बारे में हमने देखा and their related aggregates। understanding of this concept is necessary for measuring national income। ये सारे concepts समझना इसलिए जरूरी कि हम लोग नेशनल इनकम को मेजर कर पाएं। एंड दिस लेसन विल लर्न हाउ नेशनल इनकम इज मेजर्ड। ठीक है, नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जा सकता है। This flow can be looked at from 3 different angles and hence there are 3 different methods of measuring national income। Each one of this method is explained in detail in this lesson। Let's start। 25.1 methods of measuring national income। The production unit produces goods and services। For this they employ 4 factors of production जैसे कि land, labor, capital, entrepreneurship। These 4 factors of production jointly produce goods and services। Example, they add value to the existing goods। वो क्या करते हैं? जो भी goods है उसको वैल्यू ज्यादा बढ़ाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स की वैल्यू क्या करते हैं वो लोग? ऐड वैल्यू। ठीक है। दिस वैल्यू एडेड इज अ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी ओनर है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है,
जैसे कि रेंट है, रिसीव रेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इनकम रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो ओनर हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आर स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा क्या, गुड्स परचेज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज from the production unit for the purpose of consumption and investment. In short, production generates income. Production क्या generate करती है, income generate करती है. Income is a used for expenditure. Income expenditure के लिए use होगा, and expenditure in turn leads to further production. और expenditure करेंगे तो क्या होगा, further production करेंगे. There are three phases of the circular flow of national income. Three phases है. So there are three methods of measuring national income. First is output or value added method. एक है output value added method, income method and expenditure method. ठीक है. Let's see. Your expenditure, production से फिर हम लोग बेच के इनकम लेंगे, इनकम से वापस से क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, खर्च कुछ परचेज करेंगे तो फिर खर्चा होगा, ठीक है, वापस से उसमें से प्रोडक्शन होगा. सो ये थ्री फेसेस है. लेट्स सी value added method 25.2. With the help of this method, national income is estimated at production level. ठीक है, national income जो है यहाँ पे estimate कैसे करते हैं, production level के ऊपर. At production level, national income is the value of final goods and services produced in a country within the domestic territory plus net factor income from rest of the world. In this method, following steps are involved. Let's see. Firstly, all the producing enterprises in the economy are broadly classified into three industrial sectors according to their activities. Activities के बेस पर ये तीन तरीके से इसको डिवाइड किया है सारी इंडस्ट्रीज को. Let's see, primary sector होता है. Primary sector consists of those producing units which are carried out by using natural resources. Primary sector कैसा होता है, जो natural resources को use कर वर्कआउट करे. It includes productive activities like agriculture, forestry, fishing, mining. ये सब क्या है, natural चीजों का यूज करके वो प्रोडक्शन करते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर होता है. दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर. दिस सेक्टर includes those producing units which transform inputs into output. For example, सेकेंडरी कैसा होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो इनपुट्स में से आउटपुट करे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड इनटू द चेयर, वुड को चेयर में कन्वर्ट किए. ठीक है. It includes sub sectors like construction, manufacturing, electricity, gas, water supply. ठीक है, ये सारी चीजें इसका पार्ट है. सेकेंडरी सेक्टर में पता चल गया जो इनपुट्स में से आउटपुट को करे, फॉर एग्जांपल वुड को चेयर में कन्वर्ट करे. टेरिटरी सेक्टर देखते हैं. Producing units of sector producing units of this sector produce services of all kind of such as banking, trade, transport. ये सारे टेरिटरी सेक्टर्स का पार्ट है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो नॉन एज सर्विस सेक्टर. इसको सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं. दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें कम्युनिकेशन होता है, बैंकिंग होता है, सर्विसेज होता है. ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज का होता है. सेकेंडली है नेट वैल्यू एडेड फॉर ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ द इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू. हमने वो इसका फर्स्ट वाला देखा, उसके तीन पार्ट देखे. फर्स्टली हमने देखा कि इनको पहले तीनों में तीन अलग-अलग तरीके से इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया. सेकेंडली देखते हैं नेट वैल्यू एडेड फॉर ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ द इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड फ्रॉम देयर ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद देयर प्राइसेस के साथ. ठीक है. आफ्टर डिडक्टिंग द सम ऑफ द वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स IG, depreciation and net indirect taxes NIT from value of output, we get net value. हमें क्या मिलता है इससे, net value मिलता है. Added at FC and producing units or net value added at FC is equals to gross value of output, IC minus depreciation minus NIT. By adding up net value added at FC of all the producing units of sector, we get net value added at FC of the particular sector. The sum total of the net value added at FC of all three sectors is the domestic territory of a country, gives us net domestic product at a factor cost. Factor cost पे हमें देता है net domestic product. Thirdly, net national product at factor cost is obtained by adding net factor income from raw to meet domestic product at a factor cost. ये थर्डली था.
If net factor income from रो is negative, अगर ये negative होती है, NDP at FC will be greater than national product at a factor cost, मतलब national income. And if it is positive, negative था तो हमें क्या मिला? Greater than the national product at a factor cost. और यहाँ पे positive हो national income, it will be greater than the NDP at a FC. ठीक है? From value of output to national income, production method, value added. ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें उन्होंने दी है, टेबल बना के आप इन सब चीजों को आराम से देख सकते हैं, इस चीजें पढ़ के हर एक चीज को कंपेयर कर करके मैंने सारी चीजें ऊपर समझाई हुई है. न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है, सॉल्यूशन दिया हुआ है. लेट्स सी द एग्जांपल. कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, एट अ फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो हमें ये सारी चीजें दी हुई है. डेप्रिसिएशन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, एमपी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इकोनॉमिक सब्सिडीज, इंटरमीडिएट कंजप्शन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारी चीजों का सारा हमें दे रखा है. सॉल्यूशन कैसे देखते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी. हमने जो वैल्यू वहां पे दी है 10500 प्लस हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक सब्सिडीज जो है, ठीक है, 200 रुपीस की वो ऐड किया हमने. इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है वो 4000, इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस किया हमने. फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस को 750 को माइनस किया, ठीक है, और हमें इसका टोटल मिलता है 1950. दिस इज हाउ हम लोग क्या क्या चीजें माइनस कर रहे हैं. एक तो इंटरमीडिएट कंजप्शन और इनडायरेक्ट टैक्सेस. हमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड. ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट. इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं. इकोनॉमिक सब्सिडीज को प्लस कर कर ये दोनों चीजों को माइनस करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है. प्रिकॉशन, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर नेसेसरी व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड. प्रोडक्शन मेथड से करें तो क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजप्शन, that output which is produced for self consumption and whose value can be estimated must be included in the estimates of production because it is a part of production of current year, क्योंकि वो current year के production का part है. सेल्फ कंजप्शन का हो वो. सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स. दिस सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. सेकंड हैंड गुड्स जो है, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज क्यों, द वैल्यू ऑफ दिस गुड्स हैड ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड अर्लियर, क्योंकि जब नया लिया होगा तब ऑलरेडी ऐड किया होगा. Commission paid to the broker for sale and purchase second hand goods should be included. Commission paid to the broker, broker को paid किया हो commission for the sale and purchase, sale और purchase के लिए second hand goods should be included because it is a payment made for the services provided. सर्विस प्रोवाइड की है, इसलिए करंट ईयर में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसके सारा कमीशन जो है ब्रोकर को दिया हुआ सेल और परचेज का वो भी ऐड करना है. Value of intermediate goods should not be included. Intermediate goods should not be included because it leads to be double counting. इस तरह से क्या होगा, double counting हो जाएगा value of intermediate goods, क्योंकि already क्या होगा कि जब वो लिया होगा इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल गुड्स का हम लोग ऐड करते हैं. क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ऑब्वियसली कोई गुड्स बनने वाला है उसमें से और फिर वो बेचेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, तो फाइनल गुड्स में तो काउंट होने ही वाला है, ठीक है. जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था मिल्क एंड स्वीट्स. तो क्या होगा, हम लोग मिल्क लेके आए खरीद के, मिल्क पे से हमने स्वीट्स बनाए, स्वीट्स बेचे तो स्वीट में तो इंक्लूड मतलब उसका तो काउंट होने ही वाला है. स्वीट और मिल्क दोनों को काउंट कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगा. इस तरीके से सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट देम. हाउसवाइफ जो भी सर्विसेज दे उसको इंक्लूड नहीं करता है बिकॉज वो डिफिकल्ट है टू इवैल्यूएट, ठीक है, उसको हम लोग मेजर करें. दिस इज व्हाट you see the method
25.2 value added method. 25.3 income method. Income method is used for measuring national income at a distribution level. Distribution level पे national income को measure करने के लिए. According to this method, national income is estimated by adding incomes earned by all the factors of production for the factor services during the year. If includes following steps. Firstly, classify the production unit into the primary, secondary and tertiary. हमने तीनों types of units देखे, production units देखे. Classification is the same as the value added method. ठीक है, इसका classification same है जैसे value added method में भी है. ठीक है, पहले तो हमको classify करना है कि primary है, secondary है या tertiary है. उसके बाद secondly, estimate the following factors income paid out of the production units in each industrial sector. कितनी income paid की है? Factors income paid out by the production units in each industrial sector. Secondly, see compensation of employees कितना, rent, interest, profit कितना, profit, mixed income of self-employed, sum total of the above factor income paid out in his same as net value added at a factor caused by the industrial sector. Thirdly, क्या है? Take the sum of the factor payments by all the industrial sector at arrive at a net domestic product at a factor cost. Factor cost पे, ठीक है, net domestic product. फिर lastly क्या है? Add net factor income from abroad to the net domestic product. इसको भी ऐड करना है abroad वाली income को domestic product at a factor cost to arrive the net national product at a factor cost. ठीक है, यहाँ पे भी national income and related aggregates दिए हुए income method से ये सारे आप इसके साथ compare कर सकते हैं. यहाँ पे भी एक solution available है हमारे पास. Let's see. Calculate the national income from the following data. हमारे पास क्या-क्या चीजें हैं? Consumption of fixed capital है, crores में 50, 75, 160, 55. ठीक है, ये सारे consumptions दिए हुए हैं, उनमें expenditures, wages, salary इतनी है, expenses. ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है? X इन सबको name दे दिया है. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इन सभी को इन्होंने यहाँ पे प्लस किया है. Equals to 885 crores. ठीक है, इतना हुआ total. NNP at FC is equals to NDP FC plus IX. मतलब इधर यहाँ पे इन लोगों ने इसको X जो है, ठीक है, 10. यहाँ पे 885 plus minus 10 is equals to 875 crores. यहाँ पे सारी चीजें इनके पास यहाँ पे अवेलेबल है. हमें ये सारी चीजें दी होंगी, इन सभी का प्लस किया है यहाँ पे इन्होंने. ठीक है, सारे के साथ प्लस करके 885 crores. 885 प्लस क्या किया इन्होंने? minus 10 is equals to 875 crores. Let's see note of solution. Since wages and salary and employer contribution to the social security are given separately, ये सारा wages, salary, employees contribution to the social security are separately, ये सब separately लिखा हुआ है. Thus must be added to the obtained compensation or to the employees. Divided undistributed profit and corporate taxes are to be added to the get total profit at a retained earnings. Net indirect taxes is not required in the question. Similarly, consumption of a fixed capital is also not required. Consumption of fixed capital is also not required in this question. Precautions क्या लेने हैं? While estimating compensation of employees, all the benefits accruing to the employees, whether in a cash or account, must be included. Cash में दिए हो या किसी और तरीके से दिए हो, जितने भी benefits दिए हो to the employees must be included. And estimating interest, the interest on only those loans should be included which are taken for production. Production के लिए जो ली हो, सिर्फ उन्हीं loans को include करना है. The interest on loans taken to meet consumption expenditure is not included in the national income. ठीक है, क्या include नहीं होगा? Interest on loan taken to meet consumption expenditure is not included in national income. It is treated as transfer payment. इसको हम लोग transfer payment की तरह
मेंशन करेंगे। गिफ्ट्स, डोनेशन, चैरिटीज, टैक्स, फाइन्स, इनकम फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा आर नॉट फैक्टर इनकम बट ट्रांसफर इनकम। ये सब क्या है? इनकम फैक्टर नहीं है, ट्रांसफर इनकम्स है। दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एस्टिमेट करते वक्त इसको इंक्लूड नहीं करना है। Income from sales of a second-hand goods should not be included. It is not income received from the goods produced in the current year. तो ये goods produce किए हैं current year में, वो उसका part नहीं है, ठीक है? Income from sale of second-hand goods should not be included. It is not income received from the goods produced in the current year. उसके बाद है हमारे पास 25.4 फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। ये थर्ड वाला नेशनल इनकम कैन आल्सो मेजर्ड एट अ डिपोजिशन फेज विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से it estimate national income by measuring final expenditure on gross domestic product and market price। फाइनल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे gross domestic product at a market price। expenditure incurred on a final goods is a final expenditure. Final goods are those goods which are demanded for the final consumption and investment. The demand for final consumption and investment is made by all the four sectors of economy, namely household, firms, the government and the rest of the world. The main steps involved in measuring national income by this method are: firstly, estimate the following expenditure incurred of the following final products of all the sectors of income, of all the sectors of economy। सारे को एस्टिमेट करेंगे। फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। द सम टोटल ऑफ द ऑल अबव एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट of the sector of the economy gives us a gross domestic product at a market price। ये देता है, ठीक है। Secondly, क्या करना है? Deduct the consumption of fixed capital, depreciation and net indirect taxes from gross domestic product at a market price। हमें क्या करना है? Deduct करना है to get the domestic product at a factor cost। हमें क्या मिलेगा ये करने से? Domestic factor मिलेगा किस पे? Factor cost पे, net domestic product। यहाँ पे भी दिया हुआ है इसका फॉर्मूला। Third, add net factor income from abroad to the net domestic product at a factor cost to obtain net national product at a factor cost, which is national income। And NPFC is equals to NDPFC plus net factor income from abroad से जो आई हो, इस हिसाब से हम लोग national income फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा यहाँ पे टेबल दे रखा है, इसको देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। So here we have completed this one also। Okay, let's see। Calculate national income from the given data below। expenditure method। expenditure method से फाइंड आउट करते हैं। तो आइटम्स दे हैं, सारी चीजें दी है करोड्स में, हम लोगों ने सारे इसके अमाउंट भी है। लेट्स सी। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे प्लस करते गए हम लोग, सारी चीजों को प्लस किया, हमें मिला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस 6500। ओके, फिर उसके बाद माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्स 40, तो हमें मिला 640 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये चीज यहाँ पे मत देखो, यहाँ पे देखो, ये चीजें क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया, फिर हमें ये मिला, फिर इसमें हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे, ठीक है। फिर NPFC यानी नेशनल इनकम जो भी आएगा यहाँ पे फाइनली ये 6450, ठीक है। प्लीज नोट, since net fixed capital formation is given, if we are asked to calculate net national product at a factor cost, the consumption of fixed capital is not required here। कहाँ पे? जहाँ पे net fixed capital formation is given, कैलकुलेट करने दिया हो नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, तो हमें कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नहीं ध्यान देना है, ठीक है, उसके रिक्वायर्ड नहीं है। सिंस फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन, वी नीड टू ऐड चेंज इन स्टॉक। अगर जहां पे फिक्स्ड कैपिटल दिया हो, हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा स्टॉक इन चेंज इन स्टॉक टू गेट द टोटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट मिलने के लिए। द एंट्री वेजेस एंड सैलरीज आर नॉट रिक्वायर्ड हियर। वेजेस एंड सैलरीज की एंट्री
रिक्वायर्ड नहीं है। प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ेंगे? द मेन प्रिकॉशन रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मैटर से एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड with the problem of इसमें भी same है included to avoid double counting. Expenditure on goods, gifts, donation, tax, scholarship, etc. should not be included in national income as there is a transfer payment. इसलिए इसको भी क्या करेंगे? Include नहीं करेंगे. Expenditure incurred on purchase of second-hand goods should not be included. Second-hand goods should not be included. The expenditure on these goods has already been included when brought for the first time. इसको already include किया होता है जब first time लेके आते हैं तो इसलिए second hand goods को next time add नहीं करना है. Expenditure on purchase of bonds and shares should not be included. As this is a financial transaction, क्योंकि ये financial transaction है. So here we have completed with this one also, this topic also. Expenditure method से income और national income को find out करना. Okay. 25.4 final expenditure method. 25.6 national product and other aggregates. We have already studied that the sum of the net value added by all the production units in the domestic territory is net domestic product of the factor cost NDP-FC. All the income generated in the year is not received by the consumer household. ठीक है? Income from property and entrepreneurship acquiring to the departmental commercial enterprise of the government is retained by the government. ये government retain कर देती है, ठीक है? By the government. Secondly, non-department enterprise of the government save a part of their profit for future expansion. Future expansion के लिए रखते हैं. This sum also is not available for distribution. These two sums are deducted from the NDP FE. We get some income from domestic product or NDP FC acquiring to the private sector. Income from domestic product acquiring to the private sector is equals to NDP FE minus income from property and entrepreneurship acquiring to the government administration department saving for the non-department enterprise. वो non-department enterprise के लिए save कर देते हैं. Saving zone के होते हैं non-department enterprises के. Private income. Private income consists of factors: income earned within the domestic territory and abroad by private enterprise and workers, and current transfer from government and the rest of the world. इतनी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है. प्राइवेट इनकम का पार्ट है earned within the domestic territory and abroad by private enterprise and workers. Income, private income is equals to क्या है? Income from domestic product acquiring to the private sector plus क्या है? Net factor income from abroad plus national debit interest plus करेंगे current transfer from the government plus other current transfer from the rest of the world and इतनी सारी चीजें income को प्लस करते हैं. ये सारा सब क्या है? Private income. जो चीजें हो वो सबको प्लस करने का. Personal income क्या है? Personal income is defined as a current income of the person or a household from all the sources. We have to deduct undistributed profit and corporate tax payable by the enterprise from private income of arrive at a personal income. क्या डिडक्ट करना रहेगा हमें? Undistributed profit and corporate tax payable by the enterprise from the private income. Private income में से जो पे किया होगा वो डिडक्ट करना है. तो हमें क्या मिलेगा? Arrive at a personal income. Let's see, personal income is equals to private income minus saving of private corporate sector. ठीक है, मतलब क्या? Undistributed profit minus corporation tax जो होता है वो. Personal disposable income. The household cannot spend the entire personal income. Government takes away a part of it by the way of income tax. Income tax के थ्रू वो कुछ पार्ट ले लेते हैं personal income से. And other miscellaneous taxes such as education tax, fair tax, sensation tax. These taxes have to be deducted from the personal income. को deduct करना पड़ेगा to arrive at a personal disposable income निकालने के लिए.
Personal disposable income is equals to personal income minus direct taxes paid by the household minus miscellaneous receipts also of the government. Personal disposable income is the income available to person from the sources of dispose of as they choose. Okay. So these are the three types of income they have shown to us in 25.6 national product and other aggregates.